कल के दिन जो है मौसम ख़राब था और बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ऊपरी चोटियों में जो है हल्की बर्फ़बारी हो रखी है। मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए। और धूप लगने लगने तक तो सारी पिघल गई है, कड़क हो रखा है, बिल्कुल जमा हुआ है। थोड़ी धूप में मुलायम होगा, उसके बाद इसको लगाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। और अभी बिल्लियों के साथ भाई सुबह की शुरुआत। ये आ गए थे भाई मेरे को उठाने के लिए मेरे कमरे से। ये देखो क्या तूफ़ानी कर रहे हैं भाई, क्या तूफ़ानी, वाह 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 जी वाह, सुबह सुबह। बाकी भाई कल के दिन जो है मौसम ख़राब था और बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ऊपरी चोटियों में जो है हल्की बर्फ़बारी हो रखी है। मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए। और धूप लगने लगने तक तो सारी पिघल गई है। बस आधा घंटा और फिर वो सारी बर्फ़ भी दिन नहीं दिखेगी भाई। और कुछ ऐसा मौसम हो रखा है आजकल, सुंदर सा बढ़िया माहौल हो रखा है। देखिए चारों तरफ मौसम ओपन हो रखा है। और यहाँ पे हमारी चुन्नू मुन्नू, इसकी आंखों में मैंने अभी दवाई डाली। फ़ायदा नहीं है भाई, दो दो बूंद डाली और उसने मेरे पंजे मार दिया हाथों पे और सीधा निकल गया। और ऐसे ऐसे झाड़ करके पूरे आंखों से दवाई भी निकाल दी। इनको कौन समझाए भाई, इनके लिए हम दवाई पानी कर रहे हैं, पर ये करने दे तब ना। क्यों मणि, क्या दिक्कत है? तेरे लिए तो कर रहा, तेरी आंखें ठीक होगी। भाई थोड़ा सर पे नारियल का तेल लगा लेता हूँ, अच्छे से मसाज कर लेता हूँ, क्योंकि भाई लंबे बाल रख रहा हूँ ना, तो झड़ने का भी दिक्कत रहता है और डैंड्रफ का भी दिक्कत रहता है। अभी मैं नहाऊंगा तो भाई हर समय मैं तेल लगा ही लेता हूँ। थोड़ा धूप में रखता हूँ, कड़क हो रखा है, बिल्कुल जमा हुआ है। थोड़ी धूप में मुलायम होगा, उसके बाद इसको लगाएंगे। फिर उसके बाद नहाते हुए मैं शैम्पू और कंडीशनर तो लगाना ही पड़ रहा है भाई लंबे बालों में, इसलिए तेल भी ज़रूरी है। तो ये बिल्लियाँ लेटी भी हैं यहाँ पे, इनके साथ कभी कभी खेलने में मज़ा आता है, बॉल के साथ। मोटू चल बॉल पकड़, बॉल पकड़, पकड़ 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 पकड़। अरे फुर्ती तो दिखा यार मालिक मेरे। मम्मी पता नहीं साई मोबाइल शायद। एक अच्छा। तो जी नहाने के बाद से मैं लगा हुआ था भाई पंचायती घर पे, प्रधान जी के काम पे। वहाँ पे लाइट और जो वाईफाई होता है वो लगाने के लिए आते हैं, जो कि पंचायती का ही रहता है कार्यालय में। तो भाई अभी मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ मम्मी का, कि मम्मी मेरे को खाना देंगी बोल के। ये देखो थाली में मैंने अचार भी निकाल दिया है, घर का बना हुआ छाछ भी निकाल दिया। लेकिन मम्मी अभी बाहर पे पता नहीं क्या कर रही है। 2:30 बज चुके हैं, भूख लग रही है आज बहुत ज़्यादा। लगा हुआ था मैं तब से 2-3 घंटे से उन्हीं के साथ, और खाना सब ने खा लिया, मैं बचाऊँ। पर मैं खुद नहीं निकाल रहा हूँ भाई, मम्मी खुद निकालेगी तभी खाऊंगी। देखो भाई 15 मिनट के इंतजार के बाद अब आ रही है मम्मी। क्या भूख अलमो दिखते में तो फिर आवा भी भूख पराड़ की जे तो उनको खवाते आज। बिल्लियों को पहले खिला रहे, तब हम जानवरों को अलग बाद में। वाह वाह वाह, क्या बनी भाई, कैसे अरहर की दाल है भाई, मूंग और अरहर की दाल। बस 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 बस। तो देखिए भाई शाम होते होते बर्फ़ भी पिघल चुकी है, जो कि सुबह तक बहुत ज़्यादा दिख रही थी। ये देखें बिल्कुल भी नहीं बची हुई भाई, बर्फ़ पूरी सूख गई है। देखा होगा भाई आपने, घांगरिया गोविंद धाम में भी ना कुछ भी बर्फ़ नहीं है, ना के बराबर है यार। इतनी कम बर्फ़ कभी होते नहीं, जहाँ 5-5 फीट बर्फ़ होती वहाँ 1-1.5 फीट बर्फ़ हो। वो मुझे लग रहा है आजकल पिघल भी गई होगी। फिर से पड़नी पड़ेगी बर्फ़ को, एक बार क्या 2-4 बार, मार्च तक जितनी पड़ सके, क्योंकि अभी तो वहाँ बहुत कम बर्फ़ है भाई। ज़रूरी है ये नेचर के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। और ऐसे में फिर बारिश भी ज़्यादा होती है, तो तब आई फिर मस्ती रहती है पहाड़ों में, तो खासकर प्लेन्सों में कहीं कहीं होता है ऐसा, नदी वाले किनारे। बट पहाड़ों में तो होना ही होना भाई। बारिश ज़्यादा हुई तो पत्थर गिरेंगे, कहीं से नदी बढ़ेगी, कहीं से कुछ होगा, तो डेंजर है भाई हर जगह।
वैसे भी भाई हमारा गांव तो बिल्कुल एक आपदा जोन में आता है, नदी के पास है, बिल्कुल चिपका हुआ। चेक डैम बनता, दीवार बनती तो सेफ्टी थोड़ा बहुत रहती गांव की। तो जी दिन के बाद कब रात हो रही है ना, कुछ पता नहीं चल रहा भाई। और आज तो मौसम ठीक था, वार्म डे था, गर्मी थी डे टाइम पे, शाम को फिर ठंडा हो जाता है। ये दोनों भाई बहन देखो भाई किचन की रखवाली कर रहे हैं ना, मोटू और मणि। भाई ये दोनों बहुत डरपोक है भाई, दूसरी बिल्लियों से डरते हैं, डरपोक है। मोटी और मोटू दोनों डरपोक है, ये भी डरपोक है बेचारी, खैर देखती नहीं है। बाकी दो बड़े खतरनाक है, वो लड़ने चल जाते हैं भाई किसी के साथ भी। ये डरपोक है, ये तो इंसान की तरह है भाई, आएगा अभी गोद में बैठेंगे ये दोनों के दोनों। चलो भाई इनके लिए आग जलाई रखी है आज। कल एक लंबा सफर रहेगा उर्गम वैली के लिए, उर्गम से हम जाएंगे एक दूसरी घाटी, वहां पे माँ कलिंका देवी जी के दर्शन करेंगे। ये देखो भाई, मैं यही बोल रहा था। और ये यहाँ गोद में बैठ गए, ये देखो दोनों के दोनों एक साथ उठे कि यार गोद खाली है, बैठ जाते हैं। डरपोक बिल्लो, गोद में क्या रखा है तुमने। तो कल जाएंगे भाई माँ कलिंका देवी जी के देवरा में दर्शन करेंगे। मम्मी भी जा रही है, ताऊ जी भी जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई कौन कौन आता है मेरे साथ। अब बिल्ली बड़े हो चुके हैं, मेरी गोद छोटी पड़ चुकी है, दो को भी एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तीसरा भी लाइन पे लगा हुआ है भाई कि मेरे को भी बैठा दे, लेकिन मैं कैसे बैठाऊं यार, ये तो अपनी मर्जी से आए, घोड़े बेच के सो गए। देखो इसके लिए जगह नहीं हो रही बेचारी को। आना तो आजा भाई, इन्हीं के ऊपर सो जा, क्या बोल सकता हूँ। आजा इधर आजा। ये तो सो गया मस्त मणि, मोटू भी सो ही रखा है, हाथ टेढ़ा करके भाई, ऐसा लग रहा हाथ इसके ऐसे ही होंगे। इतने भारी हो रहे ना, इनको सुलाते सुलाते मेरा एक पैर ही सो गया भाई, पूरा जम गया है अभी। अब नहीं सुलाना है यार तुमको, तुम तो सो रहे हो मजे से। है मेरा दुख दर्द कोई नहीं देख रहा, पैर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। मैं अपने कमरे में आया, मेरे से पहले ये बिल्लू पहुंच गया भाई मेरे बिस्तर में। अब मैं ये सोच रहा कि यार ये तो अभी नीचे था, ये कब से है बोल के लाइट खोली जब मैंने, ये मेरे से पहले मेरे बिस्तर में पहुंच गया। अरे भाई क्यों पीछा पड़ा है, यहाँ तो सोने दे मेरे को आराम से। ना किचन में खाने देते हो तुम, ना बैठने देते हो, ना आग सेकने देते हो, क्या दिक्कत है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, ये ना पूरा इंसान की तरह है, पता नहीं कौन कौन होगा ये हमारा पुराना पूर्वज, जो ऐसे करके ना हमारे साथ बिल्कुल ऐसे इंसान की तरह रहेगा भाई। मम्मी के साथ खेतों में भी जाएगा ये, पापा के साथ घूमने भी जाएगा ये ऊपर ऊपर तक, मेरे साथ भी कभी कभी आ जाता है। और यहाँ भी देखो मिशू ही होगा या तो हमारा पुराना वाला भाई। कल हम उर्गुम वर्की विलेज जाने वाले हैं, वहाँ पे मुझे लगता है भाई कल बहुत सारी पॉपुलेशन आने वाली होगी, बहुत सारी जनता। हमारे जो जोशीमठ ब्लॉक है वहाँ के क्षेत्र के बहुत लोग आएंगे, बहुत भीड़ होगी भाई। पर मेले का तो वही मजा है ना जब भीड़ भाड़ हो। वैसे भी सालों बाद ऐसा मौका मिलता है जब माता कलिंका देवी जी भ्रमण के लिए निकले। 9 महीने की उनकी एक तपस्या भाई, जो माता जी के पश्चात हो पैदल उन्होंने 9 महीने भ्रमण किया। यहाँ भी पैदल आए, यहाँ से गए भी पैदल, आपने देखा होगा हर एक दिन। ये लगा लो एवरेज कम से कम जो है, मान के चलो कि 10 किलोमीटर तो वो कम से कम हर दिन पैदल गए होंगे 9 महीनों तक, वो भी नंगे पैर। और उनका नियम भी होता है, ऐसे खाना है, ऐसे रहना, कितना कुछ है भाई, है ना। पर वही है, जब हम शक्ति पे विश्वास करते हैं, परमात्मा पे, तो सब कुछ आसानी से हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। तो भाई कल वही है, माता जी को, माता जी के दर्शन करेंगे। मम्मी भी आ रही है मेरी, और अवंतिका शायद जा चुकी है वहाँ पे उर्गुम में, कोई उसकी एक फ्रेंड थी तो उसी के घर रहेंगी। और मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ, हो सकता है ताई जी या ताऊ जी आ सकते हैं। और साथ में पांडुकेश्वर से मेरी सासू माँ भी आ रही है, अवंतिका की मम्मी, और उनके साथ अवंतिका की चाची, है ना। तो यहाँ से हम साथ ही चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ब्लॉग एंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।